हेलो हेलो। चलिए, गुड इवनिंग। सेट नंबर 24 लेकर हम लोग आए हैं आज। रुक्मिणी प्रकाशन पे हैं, नए पैटर्न पर। किसके लिए? तो जीडी कांस्टेबल और असम राइफल के लिए आए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहला सवाल से हम लोग। पहला सवाल कहता है, लॉकडाउन रिलिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है वो है आपके लॉकडाउन रिलिक्स नामक पुस्तक। तो इसके लेखक है वो हो जाएंगे आपके नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। अब आते हैं पी चिदम्बरम साहब। पी चिदम्बरम का है ए व्यू फ्रॉम द आउटसाइड, a view from the outside। आउटसाइड यह इनकी पुस्तक है। शशि थरूर, इनकी कई पुस्तक प्रचलित है, जैसे मैं इंडियन क्यों हूं। इसके बाद आपके हैं वेंकैया नायडू, मीनिंग, इसका है मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड। वेंकैया नायडू का है मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड, यह है वेंकैया नायडू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंपनी ने भारत में प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट उडियो लॉन्च किया है? तो उडियो लॉन्च करने वाला कौन है? ट्रांसफर। सोशल मोबाइल वॉलेट, वॉलेट क्या है? तो वॉलेट का मतलब होता है जैसे हम आप पर्स रखते हैं उसको वॉलेट। तो ऐसा वॉलेट तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत जो वॉलेट का कार्य है, मतलब रुपये पैसे को संचित करके, कागज वगैरह को संचित करके रखा जा सकता है, नाम है उडियो। जो किसके द्वारा? तो ट्रांसर्वर। ऑक्सीजन फेसबुक, ऑक्सीजन जो है यह ऑनलाइन पेमेंट, लेन देन करने का कार्य करता है, जैसे आप गूगल पे यूज करते हैं उसी प्रकार से। और इनका भी अपना वॉलेट वगैरह बने। फेसबुक आप जानते ही हैं नेटवर्किंग साइट है, मार्क जुकम्बर्ग का यह साइट है। ट्विटर आप जानते हैं यह भी एक सर कह सकते हैं कि सोशल साइट है। अभी हाल ही में इसको कौन खरीदे हैं? एलन मस्क। और आजकल के पेपर में देखे होंगे तो एलन मस्क ने ट्विटर के जो सीईओ का पद था उसको त्याग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भाग्य विधाता उत्सव 2022 किस शहर में मनाया गया? यह मनाया गया नई दिल्ली में। 22 मार्च को इसकी शुरुआत की गई थी। 22 मार्च को नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई और 3 अप्रैल को यह समाप्त हुआ था। भारत भाग्य विधाता जो है भारत के 75वें स्वतंत्रता वर्षगांठ पर आयोजित किया गया एक कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री के द्वारा इसे शुरुआत कर सकते हैं किया गया, और इसमें 75वें वर्ष से, मतलब शुरुआत से अभी तक जो भी है सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, उन चीजों को दर्शाने का कार्यक्रम चलाया गया था। अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ। नेक्स्ट है, किस राज्य में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का देशव्यापी शुभारंभ किया गया है? तो यह शुभारंभ जो है छत्तीसगढ़ किया गया है। रूरल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो इंडस्ट्रियल पार्क है, ग्रामीण क्षेत्र के इंडस्ट्री वगैरह को बढ़ावा, लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया है। यहीं की सरकार जो है गोधन योजना प्रारंभ किया है। गोधन योजना में गाय के गोबर और गाय का जो गोत होता है या पेशाब होता है उसको खरीदती है सरकार,
और उसे अन्य उपयोग में, तो वही है गोधन योजना। पहले केवल गोबर किया जाता था, अब उसके मूत्र को भी खरीदा जा रहा है। झारखंड जो है टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए कार्य को प्रारंभ किया है। टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए टायर पार्क उड़ीसा में। इसके बाद हॉकी का स्पॉन्सरशिप लिया है। हॉकी जो है वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन होगा कहां पर? तो उड़ीसा में। राजस्थान सरकार, कल परसों में आप सुने होंगे, जो भी बीपीएल श्रेणी के व्यक्ति हैं उन्हें 500 रुपया में एलपीजी दिया जाएगा। इन्होंने राजीव गांधी के नाम से एक पुरस्कार जो है वो प्रारंभ किया है। राजीव गांधी के नाम से एक पुरस्कार को प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसबॉल के मैच में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल के मैच में प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। 11 क्रिकेट में होते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में रखा गया है? भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यह आयरलैंड से लिया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें लोक कल्याणकारी शब्द का उल्लेख किया गया है, शब्द का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 36 से 51 तक में इसको शामिल किया गया है। यह किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में। भाग 1 में संघ का उल्लेख या भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता को शामिल किया गया है, ठीक। यह जो है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। इसका उल्लेख भाग 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता संशोधन अभी हुआ है 19 में, 1955 नागरिकता संशोधन 19 में किया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया है, वह है अमीर खुसरो। हिंदुस्तान का तोता, इसे हुद पक्षी की संज्ञा दी गई है। सीरी, फरहान, लैला मजनू इनकी पुस्तक है। यूपी के पटियाली में जन्म अमीर खुसरो। 8 सुल्तानों का काल देखने वाला कौन? तो अमीर खुसरो।
अलाउद्दीन खिलजी के साथ मेवाड़ अभियान में यह शामिल था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ मेवाड़ अभियान में यह शामिल था। अल-बरूनी हिंद उतबी जियाउद्दीन बर्वी, उतबी जियाउद्दीन बर्नी। चलिए नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? तो डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती जो है यह आपका करता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? तो आपका मोमबत्ती। सोलर जो है वह आपका करता है सौर ऊर्जा को विद्युत में। आजकल सबसे ज्यादा जोर दिया गया है ऊर्जा के संदर्भ में, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित या परिवर्तित करता है आपका कौन? सोलर। अब विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है आपका कौन? तो विद्युत सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, भारत में डैश को आमतौर पर ज्वारीय वन कहा जाता है। ज्वारीय वन को हम आप मैनग्रोव वन भी कहते हैं। यह तटीय मैदान में, जैसे समझने के लिए डेल्टा या कह सकते हैं सुंदर वन का डेल्टा में। ठीक, तो यहां पर आंसर हो जाएगा इस अनुसार यदि चलेंगे तो झील जो है पानी से घिरा होता है, इसके चारों तरफ तट का होता है, तो आंसर हो जाएगा झील। शुष्क मतलब मरुभूमि की बात करते हैं तो नागफनी शुष्क के क्षेत्र में। पर्वतीय जंगल में जो मिट्टी वगैरह में आता है तो जंगली, जैसे जामुन आम, इसको रेगिस्तान। अच्छा, यहां पर यदि शुष्क की बात हो रही है तो नमी कमी वाला जो पर्वतीय भूभाग में, तो ये नागफनी आ जाएगा यहां पर रेगिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बाजार कीमत किससे संबंध होती है? किससे संबंध होती है बाजार कीमत? तब बाजार कीमत अल्प अवधि के लिए, बाजार कीमत का मतलब अल्प अवधि, अत्यधिक अल्प, दीर्घ अवधि और अत्यधिक दीर्घ अवधि। देखिए, दीर्घ अवधि का मतलब हो गया अधिक समय के लिए, अधिक समय के लिए, और अल्प अवधि का मतलब हो गया कम समय के लिए, कम समय के लिए। अब आते हैं बाजार कीमत। बाजार कीमत का मतलब होता है उस वस्तु का उस बाजार में क्या प्राइस है। जैसे समझने के लिए कि एक्स नाम का कोई बाजार है, यहां पर इसका प्राइस 10 रुपया है, तो वाई नाम के बाजार में इसका प्राइस कुछ और होगा। तो बाजार का जो तात्कालिक उस वस्तु का प्राइस है उसी को हम आप बाजार कीमत कहते हैं। अत्यधिक अल्प, जैसे समझने के लिए कि मान लीजिए अभी ठंड का समय चल रहा है, ठंड के कपड़े का हर एक बाजार में अपना अलग अलग मूल्य होगा, तो वो कम समय के लिए हो गया, लॉन्ग टर्म के नहीं होगा। या दूसरे तरीके से समझने के लिए, मान लीजिए पर्व त्योहार में नारियल का प्राइस अल्प समय के लिए ही अप होता है, फिर उसका प्राइस निर्धारित हो जाती है, एक निश्चित हो जाती है। तो बाजार कीमत कहने का मतलब उस एट ए टाइम उस वस्तु का उस वर्तमान समय में बाजार में क्या प्राइस है, तो वह प्राइस बाजार कीमत कितने के लिए, अत्यधिक अल्प अवधि के लिए किया जाता है।
दीर्घ समय के लिए जिसका प्राइस निश्चित हो, निर्धारित हो, परिवर्तित न होता हो। नेक्स्ट सवाल आपका कहता है, वो कहता है गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी जो है वह उत्तर की ओर बहती है। गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो यहां पर आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा सोन। यह अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है कौन? सोन। कोसी जो है यह नेपाल से निकलती है। 7 धारा के रूप में निकलती है, इसका 7 धारा निकलता है, इसलिए इसको कहीं कहीं सप्तकोशी भी कहा जाता है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है, शोक कहते हैं। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। सबसे अधिक गोखुर झील का निर्माण करता है कौन? तो कोसी नदी। गोखुर मतलब ये गाय के खूर के अनुसार झील का निर्माण। सबसे ज्यादा जब जगह या दिशा भी कहते हैं, यह परिवर्तित करता है। तो सबसे ज्यादा दिशा परिवर्तित करेगा तो ऑब्वियस है कि सबसे अधिक झील मतलब ऐसे बनाता है कि इस बीच में पानी अटक गया और चारों तरफ पैक, तो गोखुर झील का ये बनाता है। घाघरा और गंडक जो है यह मानसरोवर या हिमालय कह सकते हैं, झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है। गंगा जो है वह देवप्रयाग में, गंगा जो है देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम से बनता है। ये दोनों नदियां गंगोत्री से निकलती है। कहां से निकलती है? गंगोत्री से। गंगा जो है मैदानी भाग हरिद्वार में, मैदानी भाग हरिद्वार मतलब गंगा जो है सबसे पहले हरिद्वार में मैदानी भाग के रूप में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में यह ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करता है। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा लिपि के जानकारी का प्रमुख स्रोत कहिएगा तो वह है पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख। पुरातात्विक खुदाई, शिलालेख का मतलब जो पत्थर पर, तो इसके शिलालेख को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए उपर्युक्त सभी नहीं लिया है। कभी अभी जो है हड़प्पा के शिलालेख को पढ़ा नहीं गया है। सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा गया था। पुरातात्विक खुदाई मतलब खोद कर जो पुरातात्विक चीज मिला है, तो ये है पर इसको पढ़ा नहीं, तो इसीलिए लिया गया है पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, नगरी
कृत सभ्यता। आकृति आकृति जो है त्रिभुजाकार, आकृति इसकी त्रिभुजाकार है। कनिंघम के समय में, कनिंघम सबसे पहले रेल लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की खोज हुई। प्रमुख 7 शहर हैं, प्रमुख 7 शहर है हड़प्पा के। ठीक। शिलालेख मतलब पत्थर पर लिखना। हड़प्पा के अभिलेख को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अगर ऐसे कहिएगा तो सबसे पहले जो है अशोक के अभिलेख को जो है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर कहां भेजा गया था? तब बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर जो है मांडले की जेल में भेजा गया था। इन्होंने अपनी पत्रिका में शिवाजी के बारे में कुछ दर्शाया या लिखा था, जिस कारण इन्हें जेल हुई। ठीक। इनके पत्रिका थे मराठा था आपका अंग्रेजी भाषा, और केसरी यह था आपका मराठा अंग्रेजी भाषा, और केसरी जो है ये आ जाइए तो मराठी भाषा में। बाल गंगाधर तिलक स्वदेशी आंदोलन में मुख्य भूमिका। इन्होंने गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, इन दोनों चीज की शुरुआत जो है यह करते हैं 1893 और 1895 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य भूमिका। 1920 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तब पहला कहता है समाजवाद ही क्यों, समाजवाद ही क्यों। यह अभिलेख जो है वह है जयप्रकाश नारायण का। ठीक। दूसरा है यंग इंडिया, लाला लाजपत राय का। उसके बाद है आपका इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अब्दुल कलाम, और सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है सरोजिनी नायडू। तो 4 आपका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। कोकिला इनको कहा जाता है, भारत की कोकिला, कोकिला। और लता मंगेशकर को भी बोला जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम को, जयप्रकाश नारायण को क्या कहा गया है? लोकनायक, लोकनायक कहकर संबोधित। लाला लाजपत राय, लाल पाल जो है, तीनों का चर्चा कहां पर किया जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन में। 1929 में साइमन आयोग के विरोध करने
पर मृत्यु, लाठी के प्रहार से इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलक्का जलडमरू मिलता है। तो मलक्का जलडमरू जो है प्रशांत को हिंद महासागर से, प्रशांत को हिंद महासागर, अटलांटिक को भूमध्य सागर से तो जिब्राल्टर, अटलांटिक भूमध्य जिब्राल्टर जल संधि जो है वह पर्शियन गल्फ, गल्फ एक क्षेत्र के रूप में लेता है हिंद महासागर का, तो यहां कोई संधि के रूप में नहीं है। और अटलांटिक को प्रशांत महासागर से, तो यहां हो जाएगा पनामा नहर। नेक्स्ट कहता है दक्षिण अफ्रीका में बोअर, दक्षिण अफ्रीका में बोअर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में बोअर जो है यह डच लोगों को कहा जाता है। डच, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी को, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। फ्रांसीसी भी भारत आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आया था। सबसे पहले पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद डच, ब्रिटिश, तब फ्रांसीसी। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों में के स्थापित से एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए नंबर, ए नहीं होगा, डी, अल्पसंख्यक को हितों के संरक्षण, संरक्षण कर है ना, अल्पसंख्यक शिक्षकों के हितों की संरक्षण, तो आर्टिकल 29 हो जाएगा। 37 का आपका हो जाएगा शिक्षण संस्थान कर रहा है, सॉरी शिक्षण संस्थान शब्द का प्रयोग है, तो यहां पर हो जाएगा डी नंबर, शिक्षण संस्थान कहता है। ये वाक और प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक। उसके बाद आपका 26 है आर्टिकल, 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। और 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा। नेक्स्ट है बैंक दर क्या है? बैंक दर, ब्याज की दर जो आरबीआई जो है व्यावसायिक बैंक से लेता है, ब्याज की दर जो सहकारी व्यावसायिक बैंक जमा करता है, ए नंबर चला जाएगा। बस वह दर, जिस दर पर, वह दर जिस दर पर व्यावसायिक बैंक दीर्घ अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म, दीर्घ अवधि के लिए ऋण आरबीआई से लेता है और बदले में कुछ जमा रखता है, इसी को कहते हैं बैंक दर। तो क्या होगा आंसर ए, ब्याज की वह दर जो सहकारी व्यावसायिक बैंक जमा करता है, ब्याज की दर जो व्यावसायिक बैंक, तो केवल ए जाएगा आंसर। नेक्स्ट कहता है आपका सिरका किसका जलीय विलय है? तो सिरका जो है वह जलीय विलय है एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धातु को साफ करने में, धातु को साफ
करने में, एल्युमिनियम वगैरह का जो है डिजाइन वगैरह बनाने में। नींबू अम्ल कुछ नहीं होता है। और ऑक्जेलिक अम्ल जो है इसका प्रयोग स्याही को मिटाने में, स्याही को हटाने में। और आज का लास्ट सवाल, वह सवाल हो जाएगा आपका, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है तो लेजर द्वारा। सुनते होंगे, लेजर के माध्यम। एक्सरे जो है शरीर के अंदर किसी भी हड्डी वगैरह के लिए जानकारी, रोंटगेन इनका खोज किए थे। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड जो है माइक्रोवेव में, टीबी में छोटी दूरी के लिए किया जाता है। तो यह था आपका आज का सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट पे।